हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मीनाक्षी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट हिप फ्रैक्चर हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये वाला लेग जो हमारा है, ये फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर ने रिप्लेस किया है, रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, आर्टिफिशियल हिप है। और उसके बाद हमें कैसे सर्जरी के बाद कैसे अपने पैर को ठीक करना है और नॉर्मल लाइफ में हमें आना है। तो सबसे पहले हम प्रिकॉशंस लेंगे कि फर्स्ट डे जब हमारी सर्जरी हो गई है, उसके बाद हम सबसे पहला काम है हमारा कि हम एंकल्स को पंप करेंगे। ठीक है, ऐसा हम ब्लड फ्लो के लिए करते हैं ताकि हमारे लेग्स में ब्लड फ्लो ठीक से होता रहे और डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना बने। ठीक है, तो ऐसा आप दिन में बहुत बार करेंगे। ठीक है, 10, 15, 20 टाइम्स करिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर 1-2 घंटे बाद दोबारा कर लीजिए। ऐसा आप बार बार करते रहेंगे। सेकंड है कि हम अपने लेग को एलिवेट करके रखेंगे। ठीक है, ताकि इसमें स्वेलिंग ना आए, और इसके साथ भी हम इसको चलाते रह सकते हैं बार बार। ठीक है, सेकेंड प्रिकॉशन ये है कि हमें लेग्स को दूर रखना है। हमें अपने लेग के बीच में एक हमारा सेपरेटर भी आता है, या तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, या हम पिलो रख के, या हम याद रख के भी लेग्स को पास पास में नहीं लाएंगे, क्योंकि उससे हमारा रिप्लेसमेंट जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। हमारा जो इम्प्लांट है वो मूव हो सकता है। ठीक है, तो सर्जरी जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लेग्स को पास में नहीं लाएंगे। फिर हम ऐसे पिलो को हटाएंगे और एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, आप एंकल पंप करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में आप अपने हील को ड्रैग करते हुए मोड़िए थोड़ा सा। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो नी है वो 90 डिग्री से अब ऊपर नहीं जाएगा, और वापस से हम सीधा करेंगे। ऐसा हम 10 टाइम्स करेंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन है या डिस्कम्फर्ट है तो हम किसी का सहारा भी ले सकते हैं ये एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे मैंने आपके लेग को सपोर्ट किया हुआ है। और फिर सेम एक्सरसाइज हम साउंड लेग से रिपीट करेंगे, और अच्छे से हम उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई पेन या डिस्कम्फर्ट तो है नहीं, लेकिन हमें इसलिए एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है कि अभी हम एक ही लेग पे ज़्यादा लोड लेंगे, और लेटे लेटे वो वीक नहीं होनी चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आप लेग को बाहर लेकर जाओ और अंदर लेकर आओ। वेरी गुड, 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। गुड। देन जो आपका ऑपरेटेड साइड है उससे भी आप थोड़ा सा बाहर लेकर जाएंगे, लेकिन सेंटर से दूर ही रखेंगे। ठीक है, सेंटर में नहीं लेकर आएंगे लेग को। वेरी गुड, रिलैक्स करिए। अब हम कैसे बैठेंगे? ठीक है, अब हम ऐसे पिलो को फोल्ड करेंगे, नीज बेंड करिए थोड़े से, और दोनों लेग्स के बीच में पिलो रखेंगे। ठीक है, और अनऑपरेटेड साइड जो हमारी नॉर्मल साइड है उसकी तरफ टर्न करेंगे। टर्न करेंगे। अब बैठिए, उठ के बैठिए, और कोई सपोर्ट करते हुए आपकी लेग को नीचे कर सकता है। पैर को अलग रखो, पैर को, हाँ ऐसे। गुड। और ये आपको दोनों पैर पास पास में नहीं लाने, इसलिए मैंने बीच में आपको सेपरेशन के लिए ये पिलो दे गया। ठीक है, तो फिर आप इसको हटा सकते हैं और अपने घुटने को सीधा करिए। डाउन। वेरी गुड। दूसरे लेग से करिए। वेरी गुड। एक और प्रिकॉशन का आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 महीने तक एटलीस्ट अपने लेग्स को क्रॉस नहीं करना है, ना लेटने के टाइम ना बैठने के टाइम। ठीक है, अब आपको उसके बाद वॉकर से चलना है। पहले आप ये वाला पैर नीचे रखेंगे, और अगर आपका सीमेंटेड रिप्लेसमेंट है तो आप दोनों पैर नीचे रख सकते हैं। ठीक है, और दोनों पे वेट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉन सीमेंटेड है या अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट है तो आप इस पैर को हवा में रखेंगे, और फिर वॉकर आगे बढ़ा के आगे चलेंगे। रिलैक्स।
एक प्रिकॉशन मैं आपको और बताती हूँ कि जब आप नॉर्मली चलना शुरू करते हैं तो जैसे आप चलेंगे तो कभी भी आप इस लेग के ऊपर घूमेंगे नहीं। सपोज करो आप साइड टर्न करोगे, ठीक है, तो ऑलवेज जब भी आपको साइड टर्न करना है तो आप इस पैर को हवा में रखोगे, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप ऐसे करते हैं तो इजी रहेगा क्योंकि हमें उस लेग पे पाइवट नहीं करना है, यानी कि हमें उस लेग को जो हमारा ऑपरेटेड साइड है उसको एक्सेस बना के टर्न नहीं करना है, उससे हमारा रिप्लेसमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा या इम्प्लांट लूज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है और उसकी वजह से हमें लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी आ सकती है। तो जब भी हम शिफ्ट करेंगे वॉकर से तो हम जो अफेक्टेड साइड है उसको ज़मीन पे रख के उसके ऊपर रोटेट नहीं करेंगे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पाइवट नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको अपने जो आपके रिप्लेसमेंट सर्जन है उनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वॉकर हटाना है और फिर केन पे आना है या नॉर्मल वेट बेयरिंग करके चलना है, ठीक है। तो आप वो ध्यान रखिएगा। थैंक यू।